विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशंस विल हैव द लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट इन वाटर। देखो क्वेश्चन में क्या है ना, चार सॉल्यूशन दिया हुआ है, हम इन चारों सॉल्यूशन में ये बताना है कि किसका सबसे लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट होगा। तो देखो मेरा जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है ना, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, उसमें एक प्रॉपर्टी होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, है ना। एक प्रॉपर्टी होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। इसका सिंपल फॉर्मूला क्या होता है, तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई के एफ इंटू मोलालिटी, ये तुम्हारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है ना, यहाँ पे देखो दे दिया है ना कैपिटल एम, बेसिकली यहाँ पे मोलारिटी दे दिया है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे ना, इस क्वेश्चन को उतना कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे, तो सिंपली हम लोग मान लेंगे कि यहाँ पे जो मोलारिटी दिया हुआ है ना, इसको सिंपली हम लोग मोलालिटी एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। तो एक हिसाब से जो चारों सॉल्यूशन है, चारों सॉल्यूशन का जो मोलालिटी है सेम होगा, ये हम लोग मान लेते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो डेल्टा टीएफ होगा ना, वो किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा आई के, आई मतलब कि वेंट ऑफ फैक्टर के, है ना। क्योंकि जब मोलालिटी कांस्टेंट हो जाएगा तो डेल्टा टीएफ बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा वेंट ऑफ फैक्टर के। अब देखो जो ग्लूकोज है ना और जो यूरिया है, ये दोनों तुम्हारा ना, ये दोनों जो कंपाउंड है ये तुम्हारा डिसोसिएट नहीं होते हैं, है ना। ये दोनों कंपाउंड तुम्हारे डिसोसिएट नहीं होते हैं, तो इन दोनों कंपाउंड का वेंट ऑफ फैक्टर हो जाएगा 1। देखो क्या होता है केसीएल के केस में, केसीएल के केस में क्या है ना, केसीएल तुम्हारे दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, के प्लस प्लस सीएल माइनस। अब देखो हम लोग क्या करते हैं ना, इनिशियल मान लेते हैं ना कि इनिशियल केसीएल का 1 मोल था, ठीक है। तो उस टाइम पे के प्लस और सीएल माइनस कुछ भी नहीं रहेगा। अब देखो क्या होगा, रिएक्शन हो जाएगा। जब रिएक्शन होगा तो क्या होगा, 1 मोल जो होगा ना केसीएल का, ये तुम्हारा डिसोसिएट कर जाएगा और ये 1 मोल ऑफ के प्लस देगा और 1 मोल ऑफ सीएल माइनस देगा, ठीक है। तो फाइनल कंसंट्रेशन देखो क्या हो जाएगा, फाइनल कंसंट्रेशन देखो केसीएल का हो जाएगा 0 और के प्लस और सीएल माइनस का हो जाएगा 1 1 रेस्पेक्टिवली। तो इस केस में तुम्हारा वेंट ऑफ फैक्टर क्या हो जाएगा, तो वेंट ऑफ फैक्टर हो जाएगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर रिएक्शन, जो कि तुम्हारा हो जा रहा है 2, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन, जो कि दिया हुआ है 1। तो वेंट ऑफ फैक्टर इस केस में क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू 2। CaCl2 बेसिकली देखो कैसे डिसोसिएट होगा, तो Ca प्लस 2 प्लस ट्वाइस ऑफ Cl माइनस। अब देखो इसमें इसी लॉजिक से बढ़ोगा ना, तो तुमको सिंपली दिखेगा कि एक इसका 1 मोल अगर डिसोसिएट होगा ना, इनिशियली मान लेते, देखो इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, इनिशियली मान लेते हैं 1 मोल, रिएक्ट कितना करेगा, अगर इसका 1 मोल रिएक्ट करेगा तो इसका 1 मोल Ca प्लस 2 देगा और 2 मोल Cl माइनस देगा, क्योंकि देखो यहाँ पे कोफिशिएंट जो है ना, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 2 मोल देगा। तो फाइनल कितना बच जाएगा, ठीक है। तो फाइनल निकाल लो, तो 1 मोल था, 1 मोल रिएक्ट कर गया तो ये 0 बच गया। Ca प्लस 2 1 मोल प्रोड्यूस हुआ, Cl माइनस 2 मोल प्रोड्यूस हुआ, तो इसका वेंट ऑफ फैक्टर कितना हो जाएगा, तो डिसोसिएट होने के बाद नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हो रहे हैं, 1 प्लस 2 3, और बिफोर डिसोसिएशन कितना था 1। तो वेंट ऑफ फैक्टर का वैल्यू देखो CaCl2 के केस में हो जा रहा है 3, है ना। अब देखो यहाँ पे हम लोग अभी क्या बोला कि जो डिप्रेशन होगा ना फ्रीजिंग पॉइंट का, वो तुम्हारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वेंट ऑफ फैक्टर का। अब देखो वेंट ऑफ फैक्टर क्या हो रहा है ना, CaCl2 का हो जा रहा है मैक्सिमम, तो ऑब्वियस बात है जो डिप्रेशन होगा ना इस केस में, CaCl2 के केस में सबसे ज्यादा होगा, तो सबसे लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट किसका हो जाएगा, CaCl2 का हो जाएगा। समझ में आया।